जय शेरा वाली माँ की, जय दुर्गा जी की, जय काली माता की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज वह नवरात्र का 7वां अध्याय फिर काल रात्रि संपूर्ण पढ़ने जा रही हूँ। चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वह अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए बीड़ा बजाती हैं। उनके अंग में किसी हुई चोरी शोभा या पा रही है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख मय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वह चंड मुंड आदि दैत चतुर्णी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्गमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पश्चात से पढ़ने लगे पढ़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिए, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शस्त्रों के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ंग वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थी। वह अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उस सबको भक्षण करने लगी। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाकर्मी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड
अट्ठहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो पशुओं के को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुभ और निशुभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली के से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुचंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो शेरावाली माता की, जय दुर्गा माता की, जय काली माता की। जो दुर्गा पाठ करने में भूल चूक हुई माफ करना। जय शेरावाली माँ की, जय दुर्गा जी की, जय गुरुपा की, जय गुरु जी की।